यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स को अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है और उन ब्लेसिंग्स में हमें अनकंडीशनल पावर्स मिली हैं। और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैनेजमेंट पावर। जी हाँ, ये किसी इंस्टीट्यूट से हमने सीखा नहीं है, ना कहीं सिखाया जाता है, बल्कि हम होम मेकर्स को अल्लाह सुब्हान तआला दिलो दिमाग में डाल ही देते हैं। और किस तरीके से हम छोटे से घर को, छोटे से कमरे को बहुत ही खूबसूरती से वेल ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रख के अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा देते हैं। ना सिर्फ इस बारे में डिस्कशन होगी, बल्कि साथ ही साथ किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट लेडी बन सकती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही, बल्कि इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी कैसे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, मेंटली इंडिपेंडेंसी और फिजिकल इंडिपेंडेंसी। क्योंकि जब ये सारी चीज़ों का कॉप अप होता है ना, तभी जाके आप एक इंडिपेंडेंट लेडी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो कहलाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ यू आर डूइंग? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको ये ना टीवी लाउंज का एरिया दिखाया है। यहाँ पे अब कोई भी एलईडी रैक इतना एक्सपेंसिव वाला नहीं रखा हुआ, और दो एलईडीज थी, एक बड़ी वाली एक स्मॉल वाली। छोटी वाली में कैमरास लगे हुए थे, वो भी रखना ज़रूरी था। अच्छा, मैं यहाँ पे हैंग भी करवा सकती थी इसको, लेकिन मैंने नहीं रखवाया। सिंपल सा मेरे पास ये टेबल पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ स्पेस ना एलईडी रैक की है ही नहीं, इतना लंबा, इतना बड़ी चीज़ मैं कोई रख सकूँ, क्योंकि मेरे जो है ना टीवी लाउंज ने बहुत छोटा सा लगना था। तो मैंने इसीलिए जो है पीछे देखे पैनल लगे हुए हैं, और साथ ही मैंने इस तरीके से ना एलसीडी पीछे हैंग की है। ये सारा साउंड सिस्टम जो है नीचे, और एक जो है डीआईवाई वॉल्स वो पीछे रखती है। इस तरीके से बहुत ही कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है कवर हो गई हैं, और आपकी एलईडीज चाहे 2 हो 3 हो, वो इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप कम जगह में भी अपनी चीज़ों को वेल मैनेज और वेल मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है शू रैक। अब शू रैक हम घर में 2 भी नहीं रख सकते, एक ही रखना होता है, और कम से कम जगह घेरे वो ही बहुत ज़रूरत होती है। तो ये मेरा वुड का ही बना हुआ था। अब इसमें शू रैक में ना एक मसला था, यहाँ पे ज़्यादा जूतियाँ आ नहीं सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल वे में ही उसके सिर्फ 3 जो है पीसेस जो है वो आ सकते हैं शूज़ के। तो अब इसकी बहुत ही ईज़ी टिप मैं दूँगी, और ऊपर वाले पोर्शन में ये देखिए, ऊपर वाला जो उसका एरिया है, वहाँ पे पार्ट्स में मैंने नीचे जो है कैलेंडर के ही पीसेस कट करके बिछा दिए। इससे सफाई आपको डबल नहीं करनी पड़ती, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, और चीज़ें भी वेल ऑर्गेनाइज़, वेल मेंटेन रहती हैं। और जितने भी शू पॉलिशर्स वगैरह हैं, ब्रशेज़ वगैरह, वो मैंने पीछे एक ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम घर को पूरा मेंटेन कर लें। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ये काफ़ी टाइम हमारा ले लेती हैं। इनके लिए देखिए, अब इसमें बहुत छोटी-सी टिप है, अगर हम शूज़ के बॉक्सेस को यूँ रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से सीधा, अब यहाँ पे डबल पेयर तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जब भी हम नीचे वाला पेयर निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा, और अच्छे से वेल मैनेज चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि वो साथ ही नीचे चीज़ें गिर जाएँगी। तो इसलिए शूज़ रखने का तरीका, जो शू बॉक्स है, इस तरह उसको उल्टा करके रखते हैं। इस तरीके से आपका नीचे वाला पेयर भी बहुत ईज़िली जो है वो निकल आएगा, और ऊपर भी आप जो है, यानी जहाँ पे 3 पेयर्स एडजस्ट हो रहे थे, वहाँ अब 7 पेयर्स आ जाएँगे। अब ये शू बॉक्सेस की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अब ये ब्रॉड वाले थे, अगर ये देखिए अब मैंने छोटा-सा ये रखा है, तो ये इसमें 4 बॉक्सेस यानी 8 आपके पीसेस ईज़िली आ सकते हैं एक ही लेयर में। तो इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कम जगह पे वेल ऑर्गेनाइज़ और वेल मेंटेन रख सकते हैं। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा अपने आप को एक्टिव रख के ना एनर्जेटिक वे में काम करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि मेरी काफ़ी बहनें कह रही थी कि आप ही एज़ अ बिगिनर हम होम मेकिंग को कैसे लेके चलें। तो होम मेकिंग में जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे स्टेप आता है ना, वो मैं कहती हूँ मंथली बजट बनाना है। यस, हाँ जी हाँ, मंथली बजट के, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ना बेटियाँ बड़ी प्यार से लाड से निकल के अपने घरों से आ रही होती हैं, तो हमें ये चीज़ें पहले नहीं हम कर रहे होते। तो ये देखिए, मैं ना आपको अपना बिगिनर अपना स्टार्टअप बताती हूँ। मैं इस तरीके से, ये देखिए, आप ना पॉटली कुछ भी ले सकते हैं, एक बड़ा बॉक्स ले लें। मैंने ये ज़िप लॉक बैग की आपको एक साइन बताया, तो इसके ऊपर आप लिख लें, एक तरफ मैंने लिखा है ग्रोसरी सारा, एक तरफ मैंने लिखा है शॉपिंग, एक तरफ सेविंग्स, एक तरफ अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वो हो बिल्स। तो जितने भी मंथली बजट मेरा मंथली पैसे आते हैं, तो मैं इस तरह डिवाइड करके ना पहले से ही रख लेती हूँ। बाद में मैं पैनिक नहीं होती, या बाद में मुझे, यानी होता है ना, हम इतने काम कर रहे होते हैं, साथ-साथ हम यूट्यूबर्स भी हैं, तो फिर इसलिए इंसान पैनिक ना हो ना, मैं इस तरह डिवाइड कर लेती हूँ, पैसे ना रख लेती हूँ। तो अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है ना, तो ये देखिए छोटी-सी स्ट्रिप बना के ना, स्लिप सी बना के इसके ऊपर पेस्ट कर दें। ज़िप लॉक बैग सबसे ईज़ी आइडिया है, और सेविंग्स वैसे इतनी होती तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आपके पास 1000 रुपए बचे ना, सेविंग करने की आदत डाल लें, ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे बरकत होती है चीज़ों में। और जो भी डोनेट करना है, डोनेशन के पैसे अलग रख लिया करें, सदका वगैरह जो भी आपने देना है। तो इस तरीके से आपकी होम मेकिंग बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है।
आप सारी चीज़ें तभी मैनेज करके रख सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। जैसे हम लिख कर प्लानिंग अपने मील्स की, अपनी सारी जो है काम की करते हैं, टास्क की करते हैं, इसी तरह पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप तभी काम अपने अचीव कर सकते हो ना जब आपके हाथ में पैसे हैं। जब पैसे ही नहीं होंगे, जब पैसे ही पहले वक़्त से पहले ख़त्म कर दिए आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क है होम मेकिंग में कि किस तरीके से अपने पैसे को आपने मैनेज करना है। पैसा मैनेज होगा तो घर अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो सकेगा। फिर इसके अलावा आगे कुछ नहीं आता। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको होम मेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती हैं, हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए चेयर्स वाला एरिया था, ये छोटा-सा एरिया था, अब इतनी कम जगह पे मैं क्या रखती? अच्छा, मैंने बाहर से कोई न टेबल वगैरह भी नहीं लिया, ना ऑर्डर किया, ये घर में ही स्टैंड पड़ा हुआ था, इसके ऊपर ये देखिए जी, ये भी घर से ही एक वो निकले ये चीज़ और ऊपर छत पे ही पड़ी हुई थी और इसके ऊपर प्यारा-सा मैंने ये देखिए कवर, ये भी घर में ही टेबल कवर था, ये मैंने कवर बिछा के और ये देखिए जी, ये राउंड टेबल बन गया आपके और वो जगह जो खाली अच्छी नहीं लग रही थी, वहाँ पे कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए ये भी मेरे घर में ये ऊपर पैरट्स का ही पड़ा हुआ था, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसके अंदर देखिए ये मैंने वो थर्माकोल शीट लगाई है और फिर बंचेस तो इतने ही मैंने 250 के ये व्हाइट और रेड फ्लावर्स के बंचेस लाई थी, उनको कट कर दिया और ये मेरे इससे इतने ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस बन गए। सिर्फ ये नहीं बने, मेरे पास 5-6 जो मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं घर में ही, यानी आप ये सोचें 250 रुपीज़ में मैंने 4 डेकोरेशन पीसेस बना लिए हैं। और ये देखिए जो बेड की साइड टेबल होती हैं, ये भी खाली अच्छी नहीं लग रही होती ना, ऐसे मैं कहती हूँ टू मच भी नहीं चीज़ें होनी चाहिए और इतनी कम भी जगह भी ना घेरें। तो थोड़ी-थोड़ी ऐसी ना चीज़ें खूबसूरत बनाने के लिए ना इंसान को करनी है। तो ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल रनर मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर यही मेरे पास ये पड़ा हुआ था और ये देखिए डेकोरेशन पीस भी अगेन वैसे ही मैंने बनाया है। इसके बंचेस कोई 250 के बंचेस थे और ये देखिए कितनी ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो गया है कटिंग करके। और थर्माकोल शीट इसीलिए लगाई है ताकि वो स्टिक हो जाएँ उसके अंदर, क्योंकि वैसे तो इन्होंने एडजस्ट नहीं होना था अंदर और वो नज़र भी नहीं आ रही थर्माकोल शीट। तो इस तरीके से आप अपने घर को बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन और वेल क्लीन रख सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर कोई आपके घर आता है ना तो वो पूछते हैं यार ये कहाँ से लिए इतना प्यारा और फिर आपको हंसी आ रही होती है। लेकिन आप वीडियो देखने के बाद ना काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना जो हमारी क्रिएट मैं कहती हूँ घर ना चीज़ों से खूबसूरत नहीं लगता, घर आपकी क्रिएटिविटी से खूबसूरत लगता है। घर आपके खलूस से, नियत से, आपकी जो लगन होती है ना, मेहनत होती है, चाहे वो 5 रुपए की चीज़ आपने क्यों ना रखी हो, वो चीज़ ना अपनी अहमियत दिखाती है क्योंकि वो आपकी लगन, आपकी क्रिएटिविटी दिखा रही है, आपकी मेहनत दिखा रही है और अल्लाह भी मेहनत करने वालों के साथ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बताया है कि आज स्टार्टिंग में ही कि आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ना अपना हम ना इंडिपेंडेंसी जब भी हमारे दिमाग में आती है ना तो हम फ़ौरन सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नहीं जी, फाइनेंशियल तो बहुत बाद में आता है। पहले आप इमोशनली तो जो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएँ और इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करें अपने अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि आप किस चीज़ के साथ आपकी ऑनेस्टी है, आप क्या फ़ील करते हैं, आप ये फ़ील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर ये सेल्फ अवेयरनेस से आपके अंदर डेवलप होगी ना तो यकीन करें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँगे और फिर कोई अगला बंदा आपको हर्ट नहीं कर सकता, आपको रेगुलेट नहीं कर सकता। आपको समझ आ जाएगी, माइंडसेट की गेम है सारी की सारी। और उसमें अपने माइंडसेट को तभी आप रेगुलेट अच्छे से कर पाएँगे जब आप अपनी ख़ामियों को भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन अगर हम अपनी बुराइयों को छुपाते जाएँगे, अपने आप के साथ ही झूठ बोलते जाएँगे, इसीलिए अपने जितने भी फ्लॉज़ हैं, अपने जितनी भी नुक्स हैं, जितनी भी ख़ामियाँ हैं, उनको एक्सेप्ट करें, शुक्र के साथ करें। उसको बल्कि बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। उन जो ख़ामियाँ हैं, उनको इम्प्रूव करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी में कब्र तक हमने सीखना ही है। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को सिर्फ लिमिट कर देंगे ना, लिमिटेड कर देंगे कि जी नहीं हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर ये बुराई है, हम ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे अंदर ये कैलिबर ही नहीं है। क्यों नहीं कैलिबर? सब इंसानों को अल्लाह ने एक जैसे ही तो बनाकर भेजा है। आपको बस थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की उस टाइम पे ज़रूरत होती है। माइंडसेट की गेम है सारी की सारी और जैसे ही आप अपने माइंड को तैयार कर लेते हैं ना, यकीन करें आप वही काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, साथ-साथ बता दूँ, वार्डरोब में ना कपड़े जब हम इस तरीके से ज़्यादा लेंथ वाइज़ हैंग कर रहे होते हैं ना, तो काफ़ी जगह घेरे होते हैं। तो इसलिए आप ना इस तरीके से छोटा करके उसको ना हैंग कर लिया करें और इस तरीके से कम जगह घेरते हैं और अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं। और जी ये ज़िप लॉक बैग हमारे घर में जो है ये काफ़ी इसमें ड्रेसेस आ रहे होते हैं तो खाली होते हैं, तो मैं इस तरीके से अपने काफ़ी ड्रेसेस जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं या दूसरे होते हैं जैकार्ड के होते हैं, क्योंकि मैं जैकार्ड ड्रेसेस बहुत वेयर करती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी ने कमेंट भी किया था आप आपको जैकार्ड बहुत पसंद है, तो जी हाँ, मुझे जैकार्ड में ना बड़ी एलिगेंट लुक आती है और इसमें इतनी ज़्यादा ना आपके पैसे खर्च नहीं होते, पैचेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इट्सेल्फ ही आपको मतलब हर चीज़ ये पैकेज होता है ड्रेसेस का, मैं ये समझती हूँ। तो इसलिए मुझे जैकार्ड के ड्रेसेस ना बहुत ईज़ी लगते हैं वेयर करना भी और बनवाना भी इनको।
और यहाँ पे देखिए मैंने ये छोटा-सा गार्डन तो बनाया ही हुआ था। मैंने अब उसकी बेल को क्या किया, मनी प्लांट है यहाँ पे काफ़ी जो है पूछ रही थी मुझसे मेरी बहनें, तो ये मनी प्लांट है उसकी मैंने ब्रांचेज़ को ना ये देखें यहाँ पे और ऊपर करके ना विंडो तक ले आई हूँ और विंडो में इतनी खूबसूरत लग रही है ना, यानी कि एक छोटा-सा काम से ना और रस्सी की मदद से मैंने उसकी ब्रांचेज़ को बाँधा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा और एलिगेंट लुक आ रही है। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, मैंने कहा अगेन यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी बहनें पूछ रही थी। ये मेरे पास जो है ना एंटीक पीसेस पड़े हुए थे, दरमियान में जो पैनल नहीं होते वो बचे हुए थे और मैंने सीडीज़ घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो लगा दी और इससे इतना प्यारा एलिगेंट लुक आ रही है ना एंट्रेंस पे कि जो भी आता है ना उसको लगता है बहुत ही महंगा एंटीक पीस कहीं से लिया हुआ है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ना हमें खुद को ही ना बहुत रिफ्रेश कर देती एंड बिलीव करें, अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है ना तो आप मेंटली भी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इमोशंस जब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं ना आपको पता चल जाता है कि आप अपने लिए खुद ही हैं। कोई आपको आके नहीं पूछेगा कि जी आप थक गई हो, आपने ये ग्लास पानी का पिया, आपने दूध पिया, आपने खाना खाया, नहीं। अपनी सेल्फ केयर खुद ही करनी है, अपने अपनी जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपने खुद ही उसको ही अचीव करके और उसको एक बूस्टर लेवल पे लेकर जाना है, अपनी एनर्जी को खुद एक्टिवेट रखना है, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, अपने आप को खुश खुद रखना है छोटी-छोटी चीज़ों से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों में अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रख के ये सारे काम करें और यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब आपका मेंटल और पीस आ जाएगा ना, अचीव हो जाएगा आपको मेंटल पीस और इमोशनल पीस आपको मिल गया, तो यकीन करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी तो आप ऐसे चुटकियों में मैं कहती हूँ ये कह तब आपको काफ़ी राह पे ले जाता है वो। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें पहले जो आप कहती हैं मुझे ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ये नहीं आता, यूट्यूब भरा हुआ है हर चीज़ से। आप फेसबुक पे पेज बनाएँ, आप कुकिंग करती हैं या फिर आप सिलाई करती हैं, आप पेंटिंग करती हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेज बना लें और ये चीज़ें अपनी वहाँ पे एक्सप्रेस करती जाएँ, चीज़ें शो करती जाएँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत के साथ है। आप यूट्यूब पे आके काम कर सकती हैं। अगर आप कैमरे के सामने नहीं आ सकती, कैमरे के पीछे रह के बहुत सी मेरी बहनें, बहुत सी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं कहती हूँ बस आप एक रास्ता अपना लें, अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है वो आपके काम आएगा। अल्लाह ताला खुद ब खुद, मैं उन बहनों के लिए कह रही हूँ जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। वैसे तो अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो काफ़ी लेडीज़ बाहर जाके भी काम कर रही हैं, ऑफिसेज़ में माशाल्लाह कर रही हैं। टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है लेडीज़ के लिए, मैं कहती हूँ सबसे सेफ एंड सिक्योर है। वैसे तो हर प्रोफ़ेशन में कोई ना कोई बुराई या अच्छाई होती है, लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो ये चीज़ें हैं जो यकीन करें आपको इंडिपेंडेंट वुमेन कहलाने में ना बहुत हेल्प करती हैं। तो इस वजह से ना परेशान ना हुआ करें अपने माइंड की। मैं बताऊँ सारी गेम माइंडसेट की है। हमारे माइंड में ना एक जो है हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एक, वो ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने वही ग्लैंड को ही अपसेट कर दिया ना तो यकीन करें आपकी लाइफ अपसेट हो जाती है, क्योंकि आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते। आप खुद सोच लें, जब आप खुद से ये कह देते हो मैं ये काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह ताला ने हमें एक औरत बनाया, औरत होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम एक बेटी हैं, हम एक माँ हैं, हम एक बहू हैं, हम एक बीवी हैं। अल्लाह ने कितने हमें रुतबों से नवाजा हुआ है, तो मैं कहती हूँ हमारे ऊपर तो अनकंडीशनल पावर्स अल्लाह ने निछावर की हुई हैं। बस उन पावर्स को समझने की बात है, उन पावर्स पे गौर व फ़िक्र करने की बात है। और ये सारी पावर्स ना मैं कहती हूँ अल्लाह के हुज़ूर जाए बगैर नहीं हमें मिल सकती, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को अल्लाह, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ा कर माँगें, इंशाल्लाह वो देगा। और अपनी मेहनत जारी रखें, अपने काम में वो कहते हैं मेहनत में ही बरकत है। और बस पॉज़िटिव नीयत के साथ, पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ शुरू करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ को अचीव करने के काबिल बना देगा आपको। तो बस आज की वीडियो यही थी और होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जाके कर लें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जल्दी से जाओ, मेरी शेयर नहीं हो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी लाइक और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।